डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का अपना टॉपिक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इस टॉपिक पे 5-6 वीडियोस में अपलोड करूँगा। फर्स्ट वीडियो जस्ट इसके इंट्रोडक्शन पर है, न्यूमेरिकल के लिए नेक्स्ट वीडियोस पर हम लोग आएंगे। तो अल्टीमेटली आपको ये लेक्चर लाजमी सुनना पड़ेगा ताकि बेस आपकी मेरे अकॉर्डिंग बने। जनाब, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होती क्या है? तो इसको हम कह सकते हैं इट इज अ स्टेटमेंट विच इज prepared to know the causes of differences between balance of cash book and balance of बैंक स्टेटमेंट, जिसको पहले कभी पासबुक कहा जाता था। ओके हो गया। तो बेसिकली आपने डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हैं कि क्या वजह है कि आपके कैश बुक का बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आपस में मैच नहीं हो रहे। अब यहाँ पर दो बुक्स आपके सामने डिस्कस की, एक है कैश बुक और एक है बैंक स्टेटमेंट। अब कैश बुक क्या होती है? वो बुक जिसमें अकाउंट होल्डर या बिजनेस रिकॉर्ड मेंटेन करता है कि कौन सी पेमेंट्स आई, कौन सी पेमेंट्स गई, कितनी आई, कितनी गई। इसमें हम ये मेंटेन करेंगे कि कितने अमाउंट, कितने पैसे बैंक में डिपॉजिट हुए, कितने पैसे बैंक से विड्रॉ हुए। तो कैश बुक का जो बैलेंस है वो नॉर्मली होता है डेबिट। क्यों? क्योंकि कैश आपका एसेट है और एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, और बैंक स्टेटमेंट का नॉर्मली बैलेंस होगा क्रेडिट। अब बैंक स्टेटमेंट क्या है? ये वो स्टेटमेंट जो बैंक मेंटेन करता है अपने कस्टमर के लिए कि मेरे कस्टमर ने कितनी अमाउंट मुझे डिपॉजिट करवाई और कितनी अमाउंट मुझसे विड्रॉ करवाई। अब कैश बुक का बैलेंस डेबिट है। क्यों? क्योंकि ये आपका एसेट है। और बैंक के लिए वो बैलेंस क्रेडिट है। क्यों? क्योंकि बैंक के लिए वो अमाउंट लाइबिलिटी है, बैंक के वो पैसे अपने नहीं है। अब थोड़ा सा मजीद इसको खोलें तो लेट्स सपोज कैश बुक का बैलेंस अगर 10,000 है और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस भी 10,000 है, इसका मतलब है कि हमारे अकॉर्डिंग 10,000 अमाउंट बैंक में है पड़ी और बैंक के मुताबिक 10,000 वो अमाउंट है जो उसने हमें देनी है। अब देखिए दोनों बैलेंसेस सेम हैं, तो इस सिचुएशन में आकर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि डिफरेंस तो आया ही नहीं। अब डिफरेंसेस कब आएगा? लेट्स सपोज कैश बुक में 10,000 है और बैंक स्टेटमेंट में 13,000 है। तो अब आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी ये देखने के लिए कि क्या क्या रीजंस थी, क्या क्या कॉजेस थे कि दोनों बैलेंसेस आपस में मैच नहीं हुए। अब हम यहाँ पर वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से बैलेंसेस डिसएग्री हो जाते हैं। तो वो क्या है? reasons of difference between both balances। अब पहली रीजन क्या है? अब आप मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे क्योंकि जाहिर बात है हर टीचर का एक अपना स्टाइल होता है। अब उसी के मुताबिक वो न्यूमेरिकल करता है। तो जो इस स्टाइल में हम करेंगे आप गौर कीजिएगा, अनप्रेजेंटेड चेक या इसी को ही आउटस्टैंडिंग चेक्स कहा जाता है। अब नॉर्मली मतलब ये इसको आप हमेशा डेबिट कहेंगे। ये क्यों कहेंगे इसको बाद में हम देखते हैं कि क्या रीजंस हैं कि ये डेबिट होता है। बेसिकली ये होता क्या है? चेक इशूड टू कस्टमर बट नॉट प्रेजेंटेड और इनकैश्ड
ऐसा चेक जो आपने अपने कस्टमर को इशू कर दिया है और कस्टमर ने अभी तक उसको बैंक में प्रेजेंट नहीं किया। मतलब आपने जब चेक इशू कर दिया, आपने कैश बुक में उसको क्रेडिट कर दिया, लेकिन वो बंदा अभी उसको बैंक में लेके गया ही नहीं। तो इसका मतलब है कैश बुक में रिकॉर्डिंग हो गई लेकिन बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्डिंग नहीं हुई। तो डिफरेंस आ गया, बिल्कुल आ गया। अब दूसरी रीजंस क्या है, अनकोलेक्टेड या अनक्रेडिटेड चेक्स, ये हमेशा क्रेडिट होंगे। अब कुछ टीचर्स होते हैं वो एडलेस से करवाते हैं, और मेरा स्टाइल ये कि बेसिकली डेबिट क्रेडिट और एडलेस में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये बस तरीका चेंज है प्रेजेंटेशन का, चीज बाय नेचर एक ही है। अच्छा, अब अनकलेक्टेड चेक क्या है कि किसी ने आपको चेक दिया और आपने उसको बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। चेक deposited into bank but not collected or credited by bank। आपने उस चेक को बैंक में अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया, लेकिन अब अपने तो कैश बुक में आपने उसको डेबिट कर लिया, रिकॉर्डिंग कर ली, लेकिन हो सकता है उस चेक की डेट ना आई हो, अभी 3-4 दिन अभी बाकी हो, या किसी भी रीजन से अभी तक बैंक को वो कलेक्ट नहीं हुआ। तो इस किस्म के चेक को बोलेंगे अनकलेक्टेड या अनक्रेडिटेड चेक। डिपॉजिट इन ट्रांजिट, इसको भी आप हमेशा करेंगे क्रेडिट। अब ये क्या होता है, चेक डिपॉजिटेड आफ्टर बैंकिंग टाइम, बैंक टाइम खत्म होने के बाद आपने कोई चेक या अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करवाई, तो होगा ये कि वो डिपॉजिट तो हो जाएगी, लेकिन मे बी बैंक स्टेटमेंट में उसका रिकॉर्डिंग शो ना हो रही हो। मैं बताता हूँ, लेट्स सपोज कैश डिपॉजिट मशीन के थ्रू आपने कैश को डिपॉजिट करवा दिया, अब बैंकिंग टाइम तो खत्म हो चुका था। अब जब आप मिनी स्टेटमेंट निकलोगे तो उसमें ये शो नहीं होगा, वो नेक्स्ट डे शो होगा। क्यों? क्योंकि 5 बजे के बाद या 4 बजे के बाद जो भी आपकी बैंकिंग टाइम है, उसके बाद जो रिसीट होती है वो नेक्स्ट डे की होती है। अच्छा, अब फोर्थ डिफरेंस क्या होगा, डिसऑनर्ड चेक या NSF, नॉट सफिशिएंट फंड, NSF चेक। ठीक हो, ये क्या होता है जनाब, जस्ट अ मिनट, check deposit into bank but returned dishonored or marked NSF चेक। देखिए, आपने एक चेक को बैंक में डिपॉजिट करवा दिया और हो सकता है कि वो चेक वापसी आ जाए, अगली पार्टी के अकाउंट में बैलेंस ही ना हो, या किसी भी रीजन की वजह से बैंक उसकी पेमेंट ना करे, वो चेक क्लियर ना हो, तो वो आपका कहलाएगा डिसऑनर चेक या NSF चेक। इसको हमेशा आप क्रेडिट करेंगे। अब ये क्यों करेंगे, ये बात की बातें हैं, आप सिर्फ बेसिक्स पर अभी आए ताकि आप बहुत से कम टाइम में विद इन मिनिमम टाइम आप मैक्सिमम गेन कर सके। उसके बाद
किसी भी किस्म की कलेक्शन, रिसीट, इनकम से कैश बुक डेबिट हो जाती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इनकम डेबिट हो रही है, मैं ये कह रहा हूं कलेक्शन से, रिसीट से या इनकम से कैश बुक डेबिट होती है। इनकम मैंने डेबिट नहीं कही जे मेरे, इसको कहीं आप वो कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि अयूब साहब तो इनकम को डेबिट कह रहे हैं। मेरे भाई मैं इनकम को डेबिट नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं इनकम की वजह से कैश बुक डेबिट हो जाती है। और बिल्कुल इसी तरह पेमेंट से या एक्सपेंसेस की वजह से कैश बुक क्रेडिट हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि एक्सपेंसेस क्रेडिट हो, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं एक्सपेंसेस की वजह से या पेमेंट की वजह से कैश बुक क्रेडिट होती है, तो आप इसको क्रेडिट समझेंगे। अच्छा बच्चों, ये वो 6 पॉइंट हैं जिनकी बेस पर तकरीबन तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। अब एक पॉइंट रह गया, वो ओमिटेड चेक। ओमिटेड कोई रूल नहीं होता, वो आप भूल गए, वो क्या भूल गए, ये अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शन आपको चलना पड़ेगा, इसका कोई रूल नहीं है। वो पढ़ना पड़ेगा कि भाई वो क्या था, क्या भूले हो, आपने कैश बुक में लिख दिया है और बैंक में डिपॉजिट करवाना भूल गए हो, या बैंक में डिपॉजिट करवा कर कैश बुक में लिखना भूल गए हो, वो क्या भूले हैं ये ट्रांजैक्शन देख के पता लगेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये 6 रूल आपको पता हो, अपने पास लिख लीजिए कि अनप्रेजेंटेड डेबिट, अनकलेक्टेड क्रेडिट, डिपॉजिट इन ट्रांजिट क्या होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत शुक्रिया बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लेक्चर में आपको मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।